हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाजार जो इस हफ्ते रहे और बाजार जो अगले हफ्ते हो सकते हैं। तो एक डिटेल एनालिसिस कि किस इस हफ्ते बाजार में किन चीजों ने जो है प्रेशर डाला और किन की वजह से बाजार ऊपर की तरफ आया। तो देखिएगा, जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड 19 की प्रॉब्लम जो है उसने पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो है एक लॉकडाउन की जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है, उसका जो असर है वो बाजारों पर भी दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते जो है कुछ ऐसे पॉजिटिव घटनाक्रम भी हुए जहां पर कि उन्होंने बाजार को थामने की जो है कोशिश की। तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इस हफ्ते जो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो 0.083% की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुआ। यानी कि इस वीक के दौरान जो है बाजार जो है 0.83% की गिरावट के साथ क्लोज हुए। वहीं जो है अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को जो है 1.68 की जो है गिरावट के साथ बाजार बंद हुए और पूरे दिन जो है बाजार के अंदर उठापटक जो है जारी रही। सुबह बाजार बंदे खुले, उसके बाद जो है एकाएक दोपहर के दिन के बीच में करीबन 12 बजे के आसपास बाजार ने एकदम तेजी पकड़ी और फिर 2 बजे के आसपास जो है बाजार फिर मंदी की चपेट में आ गया और इस तरीके से बाजार के अंदर जो है ये गिरावट देखने के लिए मिली सेंसेक्स में। और सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी वो सेंसेक्स के मुकाबले में ज़्यादा थी और उसका जो मुख्य कारण था वो निफ्टी के अंदर जो बैंक शेयर्स हैं और जो फाइनेंस से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनका वेट जो है इंडेक्स के मुकाबले में यानी कि सेंसेक्स के मुकाबले में ज़्यादा है निफ्टी इंडेक्स में, जिसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर भी जो है निफ्टी जो है शुक्रवार को 159.5% की 159.50 की गिरावट के साथ 1.71% गिरावट के साथ बंद हुई, जबकि वीकली क्लोजिंग जो है 112 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। तो यहाँ पर देखिएगा कि दोनों इंडेक्स जो है हमारे गिरावट के साथ रहे। लेकिन एक इंडेक्स जिसकी अगर हम बात ना करें तो जो है बेमानी होगी और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है उसने पूरे के पूरे सेंसेक्स और निफ्टी को गिरने में पूरा अपना योगदान दिया। हफ्ते के दौरान जो बैंक इंडेक्स है वो 5.29% की जो है गिरावट के साथ जो है क्लोज हुए। अगर ये बैंक निफ्टी में ये गिरावट नहीं होती तो शायद सेंसेक्स और निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ बंद होते। लेकिन ये 5% की जो गिरावट थी ये बैंक निफ्टी को जो है खींच के लेके गई नीचे की तरफ और यहाँ पर जो है एक सीवियर पेन जो है मार्केट को देखना पड़ा निफ्टी इंडेक्स को, जो कि बैंकिंग के जो ज़्यादातर शेयर्स थे वो गिरावट के साथ थे। हालांकि दो दिग्गज बैंक यानी कि कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ने जहां सहारा देने की कोशिश की, वहीं एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इस इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को जो है नीचे की तरफ धकेलने में पूरा योगदान दिया। अब जो इस हफ्ते का जो स्टार परफॉर्मर था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक तो इसका इंडेक्स के अंदर वेट बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से मार्केट जो है केवल इतने मिनिमम जो है गिरावट के साथ ही रुक गई। अगर ये रिलायंस का शेयर अगर इस हफ्ते तेजी नहीं दिखाता तो मार्केट कहीं और नीचे की तरफ आपको दिखती। तो देखिएगा, जो रिलायंस का शेयर था इसके अंदर इस हफ्ते जो है करीबन 16% की जो है तेजी देखी गई, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। और कल के दिन भी यानी कि फ्राइडे के दिन भी जो है 3.36 की तेजी के साथ जो है ये रिलायंस का शेयर बंद हुआ। रिलायंस का जो शेयर के प्राइस बढ़ने के जो मुख्य कारण थे वो दो कारण थे। पिछले हफ्ते जो नेगेटिव क्रूड ऑयल के प्राइसेस चले गए थे उनके अंदर रिकवरी देखने के लिए मिली नीचे लेवल से, तो एक ये रीजन था। और उससे भी बड़ा रीजन था कि फेसबुक ने जो 10% रिलायंस जियो के अंदर स्टेक बाय किया है, तो वो जो बाय था तो उसकी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो पैसे मिल रहे हैं वो वहां पर एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। एक तो फंडिंग्स मिल रही है और दूसरी बात क्या है, रिलायंस को साथ मिल रहा है एफबी का। तो यहाँ पर एक जो है अपने जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसकी तरफ जो है ये जो एक तरीके का जो कोलोब्रेशन हुआ है दोनों कंपनीज के बीच में, यहाँ से एक पॉजिटिव आउटकम मार्केट को देखने के लिए मिला और इसलिए जो शेयर्स को हाथों हाथ जो है खरीदने के लिए जो है बायर्स जो है आपको बाजार में दिखे। अब यहाँ पर जो है अब हम बात करते हैं कि जिन इसके अलावा और जिन शेयर्स का जो योगदान था वो कौन कौन से शेयर्स थे जिन्होंने मेनली इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिवली या नेगेटिवली काम किया। तो नेगेटिव काम करने वाले में जो इंडेक्स के शेयर्स के अंदर एक बजाज फाइनेंस का शेयर था। एनबीएफसी स्पेस का ये जो दिग्गज जो शेयर था ये करीबन 9% की गिरावट जो है शुक्रवार के दिन और पूरे हफ्ते के दौरान 14% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा जो दूसरा था वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है फ्राइडे को 6.6% की गिरावट और पूरे हफ्ते के दौरान करीबन 19% की गिरावट यानी कि 19% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो काफी बड़ा जो है गिरावट के अंदर जो है इन्होंने
पूरा योगदान दिया और इंडेक्स को नीचे खींच के लेके आए। जहां कहीं सहारा मिला वो मिला हफ्ते के दौरान इन्फोसिस से। इन्फोसिस के रिजल्ट भी आए थे लेकिन हालांकि म्यूटेड रिजल्ट्स थे, गाइडेंस इन्होंने दी नहीं इन्फोसिस ने। हालांकि शुक्रवार को थोड़ा सा कमजोर था लेकिन फिर भी हफ्ते के दौरान करीबन 4.5% की तेजी के साथ ये जो इन्फोसिस का शेयर है बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक जो है थर्सडे के दिन जब वीकली एक्सपायरी थी उस दिन इस शेयर्स ने धमाका किया और 10% की तेजी दिखाई। हालांकि क्योंकि ये हफ्ते के दौरान जो गिर चुका था और थोड़ी करेक्शन जो है फ्राइडे के सेशन में भी आई, तो भी फिर भी ये थर्सडे के अंदर जो तेजी थी उसकी बदौलत जो है ये करीबन 4.5% की तेजी के साथ जो है बाजार में इसने क्लोजिंग की तेजी के साथ। एचडीएफसी बैंक जो जिसके पिछले हफ्ते रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट मार्केटों को पसंद आए और सोमवार के दिन जो है इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली और उसके बाद जो है ये भी पॉजिटिव नोट के साथ अपने आप को संभाल पाया और करीबन 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। मारुति सुजुकी यहाँ पे दोबारा से कंसर्न नजर आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और यहाँ पर जो बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे शायद एक वॉल्यूम के साथ सेल की और ये शेयर हफ्ते के दौरान 8% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। उसके बाद ये अगला जो शेयर आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक, फिर बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस जिसने इस हफ्ते जो है पूरी गिरावट का जो है सिलसिला जारी रखा, उसके अंदर एक्सिस बैंक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हफ्ते के दौरान जो है 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और फ्राइडे के सेशन में 6% की गिरावट इस शेयर के अंदर देखने के लिए मिली। फिर अगला शेयर देखिएगा एचडीएफसी, दिग्गज कंपनी। एचडीएफसी बैंक ने तो सहारा दिया लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो फ्राइडे को 5% की गिरावट के साथ और पूरे हफ्ते के दौरान 5.97% की गिरावट के साथ बंद हुए। और एक और जो विक्टिम गिरावट का वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये ऐसा शेयर था, इसके ऊपर बुरी खबरें थी, कुछ जो है इनकी जो ऑयल कंपनीज थी जो सिंगापुर बेस्ड थी, तो जो ट्रेडर्स थे ऑयल के उनको कुछ फंडिंग्स की हुई थी इन्होंने, और उस फंडिंग्स में इनको जो लॉस था वो रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट किया था अपनी, और उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि उसमें से कुछ पोर्शन सिक्योर्ड है, तो भी ये जो शेयर्स है अपनी गिरावट को नहीं रोक पाया। तो नेगेटिव आउटफ्लो जो है वो आप देख सकते हैं कि बैंकों के अंदर और एनबीएफसी के शेयर्स के अंदर देखा गया। अब जो अगली गिरावट का जो शेयर था वो था बजाज फिनसर्व, और बजाज फिनसर्व ये फिर एनबीएफसी स्पेस के अंदर था और 12% की गिरावट जो है इंडेक्स के अंदर इसने भी दिखाई हफ्ते के दौरान, और शुक्रवार को भी 7% की गिरावट भी दिखाई। एसबीआई के बारे में हम बात करें तो एसबीआई का जो शेयर था वो करीबन 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो यहाँ पर भी जो है गिरावट देखने के लिए मिली। तो आप देखेंगे कि सारा जो एनबीएफसी और बैंकिंग जो स्पेस है उसने गिरावट का जो है रुख किया, और मार्केट में लॉकडाउन होने की वजह से जो टाइटन के शेयर्स के बारे में भी, क्योंकि हाई पी वैल्यूएशन ये जो शेयर्स हैं ये एंजॉय करते हैं, तो जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज है अब उनके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि जो सेल है वो हो नहीं रही है और जो कंपनीज के जो फिक्स नेचर के खर्चेज हैं वो उनको करने पड़ेंगे, तो जिसकी बदौलत हमें देखने के लिए मिला कि टाइटन के अंदर भी जो है इन्वेस्टर का जो रुझान है वो फीका पड़ता हुआ नजर आया और टाइटन का शेयर भी 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो जो है लगभग ना के बराबर काम कर रही हैं, और जिसकी वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट का जो शेयर है वो भी 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक सहारा दिया ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ ने, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर इस हफ्ते 8% की तेजी के साथ बंद हुआ। एक जो है डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया इस हफ्ते के दौरान। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है उसने सहारा देने की कोशिश की, तो एफएमसीजी स्पेस के अंदर जो है ब्रिटेनिया ने यहाँ पे सहारा दिया। फ्राइडे के सेशन के अंदर भी ये करीबन 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि जो टेक्निकल्स हैं निफ्टी के वो क्या कह रहे हैं। अगर निफ्टी के टेक्निकल्स को देखेंगे तो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो जो है सेल का इंडिकेटर कर रहे हैं, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी सेल दिखा रहे हैं, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल्स हैं, वोलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर है उसके हिसाब से निफ्टी के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग सेल्स नजर आ रही है, और कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो सेल है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेल है, लेकिन सेल के जो इंडिकेटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मूविंग एवरेज है, अगर 5 दिन के मूविंग एवरेज की बात करें सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों, तो वो 9211 पे है, एक्सपोनेंशियल 9193 पे। तो अगर 5 डेज की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म्स हर्डल्स हैं वो इन प्राइजेस के ऊपर 9200 के ऊपर 9193 के आसपास जो है देखने के लिए मिल रहे थे, और कल भी इंट्राडे में भी वो जो है चीजें देखने के लिए मिली। अगर 10 दिन के एवरेज की बात करें तो सिंपल 9220, और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल्स अगर हम देखें तो 9207। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इन सब के जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये किसके आसपास आ रहे हैं, 9200 के आसपास आ रहे हैं। तो 9200 और 9210 के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मिल रहा है। अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो इसको यहाँ पर कल जो है सपोर्ट मिल रही थी 9162 की सिंपल एवरेज में और 9120, तो अभी यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट मिली हुई है। अगर 9120 अगर यहाँ पे
टूटती है तो फिर 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है, 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो अगर सिंपल की बात करें तो 8,950 के आसपास बनती है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने की संभावना। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज की बात करें तो 8770 और एक्सपोनेंशियल 9260 पर बनती है। तो जो 9260 है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 8770 जो है यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो जो लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के अंदर वो 8770 के ऊपर ही नजर आती है। तो अब देखिएगा इसके अंदर वीक के अंदर अगर निफ्टी को ऊपर चलना है तो 9200 के से लेकर 9220 के जो लेवल्स हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हालांकि अब अगर बात करें तो जो वीकनेस है वो नीचे की तरफ जो है हमें दिख रही है मार्केट के अंदर और जिस तरीके का सिनेरियो है। हालांकि मार्केट के अंदर जो अभी पूरे इंडेक्स के अंदर जो वीकनेस है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं या एनबीएफसीज के जो स्टॉक्स हैं वो इनको खींच रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको नज़र बनानी पड़ेगी, अगर उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो शायद निफ्टी में भी आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर वोलेटिलिटी की भी बात करें तो कुछ इंडिकेटर एमएससीडी जो है वो क्योंकि डाइवर्जेंस है तो एमएससीडी डाइवर्जेंस जो है अभी बाय सिग्नल दिखा रहा है। एडीएक्स जो है न्यूट्रल है और बुल्स एंड बियर पावर की अगर बात करें तो सेल की तरफ जो है इंडिकेशंस मिल रही हैं। हाइज और लो की तरफ एंगल करें तो जो है सेल है, हालांकि वोलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर घटती हुई नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एमएससीडी जो ये लाइन है जो आप देख रहे हैं एमएससीडी, तो अभी जो ट्रेंड लाइन है वो पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ऊपर के लेवल जो है आ सकते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेक्निकल 9220 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप बात करें तो जो है 8770 की जो है जो लास्ट में हम बात करें तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। इसके अलावा 8910 और 8950 के आसपास भी जो है बाजार जो है सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर जो है आप मुझे बताइएगा। तो अगले हफ्ते के अंदर भी जो है जिस तरीके से बाजार चलने की संभावना है वो सब मैंने आपके साथ जो है शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।